दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का करंट अफेयर का यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एसआई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो या अन्य एग्ज़ामों की, उसमें भी यह करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। और नीचे आपको क्लास का जो वीडियो है मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई के द्वारा नया संगठन कौन सा बनाया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई तरीके से इसको पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, I2U2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लोबल पीस इंडेक्स सबसे शांत देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो 163वां, 166वां, 135वां, 138वां। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 135वां स्थान है भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स सबसे शांत देशों की सूची में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो लिंक में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करवाई जाती है, साथ ही साथ तमाम प्रकार के आपको जॉब से रिलेटेड या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित है। कराटे, टेनिस, वेट लिफ्टर या हॉकी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर वेट लिफ्टर हो जाएगा, जिसको भार उठाने वाला भार लोत्तन भी कहा जाता है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ की है ज्ञानेश्वरी यादव। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ अग्निवीर स्कीम योजना किससे संबंधित है। वायुसेना भर्ती से, थल सेना भर्ती से, जल सेना भर्ती से, उपयुक्त सभी से। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से यह योजना संबंधित है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, भारत सरकार के द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कब से बंद किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 जून से, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IMP है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 जुलाई से यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जो एक बार में यूज़ होने वाला जो डिस्पोजल है प्लास्टिक का, उसको बंद किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। रंजना प्रकाश, रंजन गोगोई, चंद्रमौली प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय प्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रंजना प्रकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के CEO किसे नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर, नीतीश कोठारी, अमिताभ कांत या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर, जो कि नीति आयोग के अभी CEO हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दिनकर गुप्ता, चंद्रमौली प्रसाद, मोहन सिंह, नीतीश कोठारी। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय NIA का यहाँ पर महानिदेशक चुना गया है। अगला प्रश्न है 58वां यहाँ पर, फेमिना मिस इंडिया कौन बनी। तो सिनाला चौहान, रुबल शेखावत, सिनी सेट्टी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो फेमिना मिस इंडिया है 98वें नंबर का, तो यहाँ पर सिनी सेट्टी है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, विम्बलडन 2022 महिला एकल का विजेता कौन बनी। तो ओस जुबैर, सर बकीना या इंसान की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सर बकीना। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, विम्बलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, निम कर्गिसो या रोजर फेडरर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नोवाक जोकोविच हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, छत्तीसगढ़ में कुलाब जलप्रपात किस जिले में है। तो बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद या सुकमा। तो छत्तीसगढ़ में जो कुलाब जलप्रपात है किस जिले में है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गरियाबंद। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, छत्तीसगढ़ में चिंगरा पगार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर। तो 13वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, गरियाबंद। नेक्स्ट है 14 नंबर, पुरुष T20 विश्व कप 2022 में कुल कितने टीम भाग ले रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है, जो आपका
T20 वर्ल्ड कप है, तो कितने टीम भाग ले रहे हैं? 12, 14, 15, 16। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कुल यहाँ पर 16 टीम भाग ले रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 हो जाएगा। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में राहुल साहू का नाम चर्चा में रहा। अभी गर्मी के समय में जून के समय में, तो बोरवेल में गिरने के कारण, अपहरण होने के कारण, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि जांजगीर चांपा जिले से यह संबंधित है और बोरवेल में गिर गया था, इस कारण यहाँ पर चर्चा में रहा और वह ऑपरेशन सफल रहा। अगला है, छत्तीसगढ़ लोकनाट्य में विदूषक जोकर की भूमिका किसमें होती है? तो गम्मत में, नाचा में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में जो विदूषक और जोकर की भूमिका होती है, गम्मत में भी और नाचा दोनों में होती है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, बैडमिंटन से, कबड्डी से, शतरंज से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, कोई ना कोई पर पदक जीतते रहते हैं। अगला है 18वां नंबर, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो स्वयं इंटरनेट सेवा प्रदाता है? तो यहाँ क्वेश्चन IMP है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो स्वयं का इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं अपने जितने भी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको, जो लोग हैं। अगला है 19वां नंबर, छत्तीसगढ़ एकल बत्ती कनेक्शन में कुल कितने यूनिट विद्युत फ्री दिया जाता है? तो 20, 30, 40, 50। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 30 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एकल बत्ती कनेक्शन में कुल 30 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, पहले 40 था, जो अब 30 हो गया है। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन व रख रखाव में देश में कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का? तो 20 का यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर टी हो जाएगा। रख रखाव में चौथा स्थान है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर, 19वें एशियन गेम 2023 किस देश में आयोजित होगा? भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो जो 19वें एशियन गेम्स है वह चीन में आयोजित होगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, किसे बनाया गया? तो गोताबाया राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे, महिंद्रा राजपक्षे, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रानिल विक्रमसिंघे, जो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अरहर और उड़द का समर्थन मूल्य कितना रखा है? तो यहाँ पर ये जो अरहर है, यहाँ पर मूंग है, जो कि अरहर हो गया है। मूंग और उड़द का समर्थन मूल्य कितना है? तो यहाँ पर 6600 रुपये है। और जो अरहर का समर्थन मूल्य, अरहर मतलब राहेर का, तो वो है यहाँ पर 7700 आपका 55 है, 55 रुपये रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो अरहर है उसका 7755 और यहाँ पर मूंग और उड़द का 6600 रुपये यहाँ पर रखा गया है। अगला है 24वां नंबर, शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में भारत को कुल कितने पदक यहाँ पर मिले हैं, जो कि हाल ही में हुआ है? तो 10, 12, 13, 15। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कुल 15 पदक मिला है भारत को, जो कि शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? तो छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, जो कि अभी चल रहा है, जो कि राष्ट्रीय खेल है आपका, तो चल रहा है। और राष्ट्रीय खेल से भी क्वेश्चन अभी बनेंगे, तो उसका भी मैं प्रश्न लेकर आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वें नंबर क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक आयोजित किया जाएगा या हो रहा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 26 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 27 सितंबर से चालू हो चुका है, जो कि 10 अक्टूबर तक अभी चला है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां नंबर, देश की दूसरी महिला और 15वें क्रम की राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी या प्रणब मुखर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि देश की दूसरी महिला, पहली महिला थी जो प्रतिभा पाटिल थी, दूसरी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की रहने वाली है? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। तो 28वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ीसा के रहने वाली है। अगला प्रश्न है 29वां नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रही है? तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो झारखंड की राज्यपाल रही है जो हमारे राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जूनियर, तान्हाजी या सुराराई पाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जो कि हिंदी फिल्म का अवार्ड बोला गया है, तो ये हिंदी फिल्म का है। और सर्वश्रेष्ठ जो फीचर का जो अवार्ड होता है वो सुराराई पाई यहाँ पर हो जाएगा।
और जो हिंदी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो तुलसीदास जूनियर है। अगला क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो किश्वर देसाई, अजय देवगन, रणवीर सिंह भार या रणबीर कपूर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अजय देवगन हो जाएगा, जिसको 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, जो कि किसके लिए दिया गया है? तान्हाजी मूवी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अगला है 32वां नंबर क्वेश्चन, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चला? तो 13 से 15 अगस्त, 12 से 17 अगस्त, 13 से 17 अगस्त या 12 से 15 अगस्त। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 13 से 15 अगस्त हो जाएगा। 32 का जो करेक्ट आंसर 13 से 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया गया है, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है 33, प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा, 17 अगस्त, 21 अगस्त, 26 या 29। तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है? तो गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रांज से इनमें से कोई नहीं। तो नीरज चोपड़ा को हाल ही में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था उसमें सिल्वर मेडल मिला था, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में गुदगुदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आईएमपी क्वेश्चन है। तो करियाबंद, कवर्धा, धमतरी या बस्तर। तो गुदगुदा जो जलप्रपात है वो कहाँ है? तो 35 पर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका कवर्धा हो जाएगा, कवर्धा में यह स्थित है। अगला है गजमार पहाड़ किस जिले में स्थित है? बस्तर, जसपुर, रायगढ़ या कोरिया। तो गजमार पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है 37वां नंबर, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो सावित्री जिंदल, नीता अंबानी, सोनिया गांधी है हुई चैन। तो सावित्री जिंदल जो कि हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है 38वां नंबर, देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? IOR, IAC-1, CRC-2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, IAC-1। अगला क्वेश्चन है 39वां नंबर, छत्तीसगढ़ की वंशिका पांडे इनमें से क्या बनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ की पहली गोल्ड मेडल पाने वाली, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट बनने वाली है, छत्तीसगढ़ की पहली वेटलिफ्टर या इनमें से कोई नहीं। तो वंशिका जो पांडे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली यह है। अगला है 40वां नंबर, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? वेटलिफ्टर, भारोत्तोलन या ए और बी दोनों या टेनिस। तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। वेटलिफ्टर है और भारोत्तोलन दोनों को एक ही है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। कौशल्या धाम चंदखुरी किस जिले में स्थित है? तो बिलासपुर, रायपुर, कबीरधाम या दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। कौशल्या माता का मंदिर है कहाँ? चंदखुरी में, जिसको कौशल्या धाम चंदखुरी के नाम से जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है 42 नंबर, भारत में अमृत महोत्सव का आयोजन किस लिए किया जा रहा है? तो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ, आज़ादी के 76वें वर्षगांठ, आज़ादी के 74वें या गणतंत्र के 74वें। तो उसका करेक्ट आंसर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन भारत में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो मार्गरेट अल्वा, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू या चंद्रशेखर। तो उसका सही आंसर जगदीप धनखड़ हो जाएगा, जो कि देश के 14 नंबर के यहाँ पर 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है 44 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? तो आप सभी को मालूम होगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अनुसुईया उइके जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो रेसलर, कुश्ती, ए और बी दोनों या टेबल टेनिस। तो विनेश जो फोगाट है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक बस्तर टाइगर किस के जीवनी पर आधारित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो महेंद्र कर्म, विद्याचरण शुक्ल, कवासी लक्ष्मण, चंद्रू मंडावी। तो बस्तर टाइगर जो पुस्तक है तो किसके जीवनी पर है? तो ये हो जाएगा महेंद्र कर्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र कर्मा हो जाएगा। और जो चंद्री मंडावी उसको बस्तर का टाइगर कहा जाता है, बट जो पुस्तक है जीवनी है वो ये है। अगला है 47वां नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? काफ़ी फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है यह, जो कि बहुत अच्छे खेल खेल रहे हैं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है कौन? लक्ष्य सेन। 48वां नंबर क्वेश्चन, 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2022 जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसमें भारत का स्थान यहाँ पर रहा है चौथा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है 49वां नंबर क्वेश्चन, 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कुल कितने पदक मिला? 22, 33, 61, 50।
तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत को टोटल 61 पदक मिला है कॉमनवेल्थ गेम में। अगला है छत्तीसगढ़ में महिला कमरछठ निर्जला व्रत किसके लिए रखती है? पति की लंबी आयु, पुत्र की सुरक्षा उन्नति के लिए या अपने स्वयं के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो कमरछठ होता है पुत्र की सुरक्षा और उसको उन्नति के लिए यहाँ पर कमरछठ का उपवास रहते हैं महिलाओं द्वारा, जो कि निर्जला व्रत है। अगला है छत्तीसगढ़ दुर्ग के आकर्षक कश्यप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, खो खो या कबड्डी। तो जो दुर्ग की आकर्षक कश्यप है वह बैडमिंटन से संबंधित है, तो उसको सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नियुक्त हुआ है। तो NV रमन्ना, उदय उमेश ललित, रूप कुमार गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, उदय उमेश ललित, जो कि अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बट अभी हाल ही में चेंज होने वाला, इसका कार्यकाल केवल 2 माह के आसपास था। अभी हाल ही में नया मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, जो कि चंद्रचूड़ जी हैं। इसके बारे में मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कौन बनेंगे। तो इसको आप ध्यान रखना, भी हाल ही में ललित जी हैं बट अभी चंद्रचूड़ बनने वाले हैं। अगला है 53वां नंबर, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह किस जिले से संबंधित थे? जसपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कोरिया हो जाएगा। महाराजा जो रामानुज प्रताप सिंह थे वह कोरिया जिले से संबंधित थे और हाल ही में इसके बारे में आया था जिन्होंने आखिरी चीते का शिकार किया था, तो उसका सही आंसर यहाँ पर कोरिया हो जाएगा। अगला है अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आप सभी को मालूम होगा, बस्तर, कोरिया, जसपुर, सरगुजा। तो कोरिया जिले में अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है 55वां नंबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष किसे हाल ही में बनाया गया है? धर्मलाल कौशिक, नारायण चंदेल, TS सिंहदेव, राजेंद्र चौबे। तो उसका सही आंसर नारायण चंदेल, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, नारायण चंदेल को बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरह आपके लगभग 55 प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके SI एग्ज़ाम के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए और बेल घंटे का जो ऑल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करिए, उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए।